With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD CAT, ECAT and NUMS. Students, ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे बेशतर स्टूडेंट्स जो FSC में सिटिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम वक्त में स्टूडेंट्स ने फ़ौरन FSC के बाद इन टेस्ट में अपेयर होना होता है। तो इसके लिए जब बिल्कुल टाइम आन पहुँचता है इन एग्ज़ाम्स का, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इतने मैच्योर नहीं होते उस वक्त कि अपनी इस कन्फ्यूजन को, इस कंफ्यूज वक्त को, अपने इस मुश्किल वक्त को सही तरह से टैकल कर सकें। वो कंफ्यूज होते हैं बहुत से पॉइंट्स के अंदर, और वही स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि कामयाब होते हैं बहुत कम रेशो में, जो अपनी जो ये मुश्किल वक्त होता है, जो पेपर्स का एग्जैक्ट जब ये टाइम आता है इनका, तो जो उस कन्फ्यूजन को टैकल करते हैं सही तरह से, वही कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं। इसमें मैं आपको बहुत से रिसर्च के हवाले से, बहुत सी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स का, जो कामयाब स्टूडेंट्स हैं उनका जो तरीकाकार था सारा पेपर्स के दौरान पढ़ने का, तैयारी करने का, वो आपके सामने रखूँगा। और साइकोलॉजिकली एक इंसान किस तरह जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है अपना जो रिटन मटेरियल है, जो बुक्स हैं, उनको कैसे अपने माइंड में समा सकता है बहुत कम वक्त के अंदर जल्दी से। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स में रखूँगा, आपने ध्यान से इन चीज़ों को पिक करना है। ये एक स्ट्रेटजी आपको मैं देने लगा हूँ कि जब आखिरी दिन आते हैं, 5 से 7 दिन आखिरी दिन होते हैं पेपर्स के, तो उसमें आपने कैसे थॉरोली जल्दी से अपनी रिवीजन करनी है, लेकिन एक तरीके के साथ। फास्टेस्ट वे टू रिवाइज द सिलेबस इन स्मार्ट वे, MCAT, NUMS एंड ECAT, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं इसके अंदर हमें पता है कि हमने सारा सिलेबस कवर करना होता है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, और लॉजिकल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो कौन सा ऐसा इफेक्टिव वे होना चाहिए जिसके तहत आप अपनी तैयारी को इफेक्टिव बना सकें, उसको विनिंग पॉइंट तक लेके जा सकें। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि कैच द गोल्डन ऑवर। ये पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत से जो राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये बात लिखी है बुक्स के अंदर कि जो जब आप उठते हैं सुबह सुबह, जिस टाइम भी आपकी आँख खुलती है एक इफेक्टिव, एक अच्छी नींद के बाद जब आप उठते हैं, चाहे वो आप जिस टाइम भी उठें, जब आपकी आँख खुलती है आपके जिस्म की रिकवरी के बाद, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब आप उठते हैं सुबह सुबह, उसके बाद जो वो पहला घंटा होता है वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है लर्निंग में। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अंदर अपने उठने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद जो फर्स्ट आवर है, उठते ही वो फर्स्ट आवर आपने गेन करना है। उसमें जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो पूरे दिन की स्टडी से ज़्यादा आप उस 1 घंटे में अपनी चीज़ों को पिक करेंगे। उसको कहते हैं गोल्डन आवर, यानी वो फर्स्ट आवर है जो आपने गेन करना है, जिसके अंदर आपने चीज़ों को रिवाइज करना है रात के बाद, सुबह उठते ही। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मेक योर शॉर्ट गोल्स टू एडजस्ट टाइम। आपने टाइम को एडजस्ट करना है, आपने अपने स्मॉल गोल्स बनाने हैं। अगर आपका लास्ट वीक चल रहा है तो आपको उसको पहले प्लान करना होगा, आपको रोज़ के टाइम को डिवाइड करके चलना होगा, अपने शॉर्ट गोल्स बनाने होंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बहुत कम रेशो में स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, कोई 10 to 20 to 30%, उनका जब भी आप उनकी कामयाबी का राज तलाश करते हैं जाके हज़ारों स्टूडेंट के अंदर से, तो वो इन कवानीन पे चलते हैं। वो अपने टाइम को डिवाइड करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, अपना प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मेक योर शॉर्ट गोल्स टू एडजस्ट टाइम। टाइम को एडजस्ट करके आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है लास्ट डेज के अंदर। थर्ड है ऑलवेज चूज सिलेक्टिव मटेरियल, एक्सक्लूड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मटेरियल। इसमें ये बात है कि आप हमेशा जितने भी, ये रिसर्च के मुताबिक एक चीज़ ये फुल एंड फाइनल है कि वही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं जो स्मार्टली वर्क करते हैं। मीन्स कि जहाँ पे आपने 12 घंटे लगाने हैं एक चीज़ को रिवाइज करने में, 2-3 चैप्टर्स को रिवाइज करने में, एक हाफ बुक को रिवाइज करने में जहाँ पे आपके 12 घंटे लगने हैं, वहाँ पे आपने ऐसी प्लानिंग करनी है कि आपके 12 की बजाय 6 घंटे लगें। वही सिलेक्टिव मटेरियल उठाएं जो आपका ब्रेन जल्दी से एब्जॉर्ब भी करे और उस पर टाइम भी कम लगे। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए एग्जाम्स के दिनों में। बहुत से CSPs, बहुत से PSP, बहुत से ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको हमेशा उनकी कामयाबी के पीछे उनकी स्मार्टनेस मिलेगी। तो बिल्कुल पढ़ते रहना और बगैर किसी जो है प्लानिंग के चलना, वो आपकी नाकामी का बायस बनेगा। आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने से। इसलिए सिलेक्टिव मटेरियल को निकालें और अपने टाइम को हाफ करें।
टाइम को देखें कि मैंने जहाँ 12 घंटे इस चीज़ को देने हैं वहाँ पे आपने उसको 6 घंटे देने हैं, उसमें से मटेरियल को एक्सक्लूड करना है जो इररेलेवेंट है। चेंज लर्निंग सीक्वेंस ऑफ सिलेबस, वही बात कि आप सिलेबस को इस लिहाज से उसको एडजस्ट करें कि जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है उनको पिक करें और उनको आप रिवाइज करें। इररेलेवेंट चीज़ें जो यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पता है कि ये एग्जाम में इनके आने का चांस 20-30% कम है, तो उसको एक्सक्लूड आउट कर दें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप रीड करें, उनको आप टाइम दें, अपना लर्निंग सीक्वेंस चेंज करें। एफएससी की रूटीन से निकल आए, अब आपने जो है वो एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना है, तो उसके अंदर आप अपने लर्निंग सीक्वेंस को चेंज करें। इसके बाद है नोट डाउन लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस टू पिक अप द इम्पोर्टेंट मटेरियल। अपने जो प्रीवियस आपके पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग से नोट डाउन करें कि मैंने इन टॉपिक्स के अंदर से इन एमसीक्यूज को तैयार करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। जब आप अपने 150 से 200 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के अलग कर लेंगे, 150 टॉपिक, 150 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 150 से भी कम बनते हैं, तकरीबन 100-120 के लगभग आपके टॉपिक्स टोटल बनेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उनको आप एक्सक्लूड कर लें, उनको आप अलग कर लें, उनके अंदर से आप मटेरियल उसको तैयार करें उन टॉपिक्स को, उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे। जो इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पास पेपर्स के हिसाब से, उनको आप छोड़ दें, उनको आप उस पर टाइम मत ज़ाया करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो आपकी 2 बुक्स हैं, मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, इस तरह फिजिक्स की, इस तरह ही बायो की, तो उनको आप उनके अंदर से टॉपिक्स को निकालें और उसकी रीडिंग करें, उसमें से एमसीक्यूज तैयार करें। छठा है जी, रिवाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ टॉपर्स इंटरव्यूज प्रीवियस ईयर्स। जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं, हर साल कुछ टॉपर्स होते हैं, नेशनल टॉपर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, वीडियोस में भी मिलेंगे, कई जगह पे उनके रिटर्न में भी होते हैं मौजूद, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे। उनका पैटर्न ज़रूर फॉलो करें कि वो किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से तैयारी करते हैं। उनकी जो भी आपको उनकी बातों में कोई अहम बात लगती है वो आप अपने पास हमेशा लिख के रखें। लास्ट डेज उनका जो टाइम टेबल, उनका प्लान होता है, उसको भी एक नज़र देखें और उसको अपने पास नोट डाउन करें कि इस हिसाब से मैंने चलना है। जब तक आप चीज़ों को नोट डाउन नहीं करेंगे, एक जो है अपने जहन में सोचते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने किस तरह चलना है। जब आप किसी के चले हुए पैटर्न पे उसको फॉलो करेंगे, आपके लिए चीज़ों को लेके चलना बहुत आसान रहेगा इन टेस्ट के अंदर। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने लगा वो है गो थ्रू हैंड रिटन नोट्स। कॉन्सेप्ट इज द की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गो थ्रू हैंड रिटन नोट्स। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कामयाबी उसी की है जो चीज़ों को अपने हाथ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने हाथ से लिख के गुजरता है। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ, हमेशा से जब से तैयारी कर रहे हैं, वही आपकी कामयाबी का राज होंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपके जहन में आंसर को देखने से पहले ही आपके नोट्स क्लिक करेंगे। इसलिए अपने नोट्स जो है उसमें से ज़रूर एक दफ़ा गुजरे एग्जाम से पहले। और कॉन्सेप्ट इज द की। स्टूडेंट्स इन टेस्ट के अंदर अपने जहन में रख लें, एमडी कैट, नम्स एंड ई कैट के अंदर वो स्टूडेंट 100% कामयाब नहीं हो सकता जिसका कंसेप्ट वीक है। क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं इसके अंदर सवाल आसान पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बात को घुमा के पूछा जाता है। तो जिस बच्चे को टॉपिक की समझ होगी, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो आंसर्स को देखे बगैर ही उसको पता होगा कि मैंने इसका आंसर क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आपने इन टेस्ट के लिए अपेयर होना है तो चीज़ों को कंसेप्चुअली क्लियर रखें, आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप इंशाल्लाह इसको आसानी से क्रैक आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।